बढ़िया। यूसुफ साहब, क्या हो रहा है सेकंड इनिंग्स में, क्यों चेस नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चेस तो होना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस टीम थी ये, लेकिन मुझे लगता है रिजवान जो है ये जो क्रिकेट खेल रहा है 5-6 साल पहले वाली खेल रहा है। अब वो टाइम नहीं है कि आपको ऊपर से 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, और अगर आप निचले नंबर पे खेलते हैं तो आपको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर रिजवान इस तरह की क्रिकेट खेलता रहेगा तो मेरा ख्याल है इसका टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, इवन वनडे में भी इवन, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, आपको अपनी गेम को इम्प्रूव करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो ये टफ कॉल होगी इनके लिए, सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह लेकर। ये सब बहुत रूट स्टेटमेंट होती है ये, मगर क्या सेल्फिश इनिंग्स खेली कल रिजवान ने? मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी बैट्समैन रहा हूँ, लेकिन बाज़ का आप चीज़ें जो चल रही होती हैं वैसे नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे जो आजकल चल रही है। आप देखें कि दुनिया के दूसरे जितने प्लेयर हैं वो ऊपर से 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, ऐसी क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि वो मैच को जितवाने की तरफ लेके जा रहे होते हैं, मैच फिनिश करने की तरफ। सर्कल को ज़ाया करते हैं पूरा, पावर प्ले का फायदा मुझे तो यही लग रहा है। जैसे मैंने पहले मैच में मैंने देखा कि लास्ट बॉल पे भी सिंगल कर लिया, हालांकि 100 किया हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, फुल टॉस लो फुल टॉस जरूर थी। अगर आप कुछ करने जा रहे होते हैं ना, कोई चौका छक्का मिल ही जाना था। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान को अपनी क्रिकेट बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर टीम में जगह बनानी है, इवन दोनों क्रिकेट में, वाइट बॉल की दोनों में। इससे पहले कि सेलेक्टर्स की सोच बदल जाए, मोहम्मद रिजवान को अपनी मुझे तो यही लग रहा है जो जिस तरह वो खेल रहे हैं आखिरी मैच की लास्ट बॉल, और ये क्रिकेट वो जो आजकल की चल रही है इस तरह की लग नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल राजा साहब, जैसे कल मुकाबला हुआ और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान भी रिजवान, और जिस तरह बैटिंग उन्होंने की, बैटिंग भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। साथ ही साथ कैप्टन है वो पाकिस्तान टीम के, ठीक है T20 टीम के नहीं, बट ODI और टेस्ट में कैप्टन करते हैं साइड को। कल कैप्टनसी में भी बहुत सारे फ्लॉस थे, यूजिंग योर बोलर्स एट द राइट टाइम, जब जो अगर उबैद नए बॉल का बॉलर है उसको लेट इंट्रोड्यूस करवाना, ये इस तरह की सिली मिस्टेक एक सीजन्ड कैप्टन जो कि अब ठीक है अब नेशनल टीम को कैप्टन कर रहे हैं, उनसे नहीं ये एक्सपेक्ट किया जा सकता। आप दुरुस्त कह रही हैं, और यूसुफ जो बात कर रहे थे वो भी इसलिए दुरुस्त है कि जो कंपैटिबिलिटी है ना वाइट बॉल क्रिकेट की, और जिस तनव्वो के साथ हम देखें, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ हो रही है, मुझे आई एम अफ्रेड कि ना हमारे सेलेक्टर्स ने और ना हमारे खिलाड़ियों ने अपने आप को तब्दील किया है जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है उसके मुताबिक। अब रिजवान को बिल्कुल ठीक कहा है कि वो 5 साल, ये शुक्र है नहीं कह दिया कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि ये लेटेस्ट बात करते हैं। यानी ये एक मुश्किल काम होता है आज के क्रिकेट में, तो बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन 5 साल पहले की क्रिकेट खेल रहे हैं। 5 साल पहले जब हम कभी साउथ अफ्रीका में T20 कवर करते थे, फिर ऐसी क्रिकेट होती थी कि आपने चौका लगा लिया, आप चेस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 180। अब 10+ रन जो है, वो जो पाकिस्तानी मेंटेलिटी है, पाकिस्तानी बैटर्स की जो कंटेम्प्रेरी बैटर्स है, इसमें टॉप बैटर्स भी शामिल हैं, दिस हैज़ बीन ओवर the years is difficult to get away। अब इसमें हम कहाँ से तलाश करें? राजा साहब, कथा कलामी की माना चाहूँगी कि ऐसे मुल्क में ये बात हो रही है जहाँ पर आज से 20 साल पहले लोग सिंगल विकेट खेलते थे, 3 ओवर्स का मैच 50 करना है जी, 3 ओवर्स में। ये लाहौर में ये क्रिकेट होती रही है कि 3 ओवर्स में 50। मैंने 98 में डबल विकेट यहाँ पे की थी। हाँ जी। अच्छा, ये नहीं है, अब मुझे बार बार यूसुफ साहब की मिसाल देनी पड़ी क्योंकि मैं इनके साथ पहली मरतबा शरफ हासिल कर रहा हूँ। ये अपने से आगे के ज़माने की क्रिकेट खेलते थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते थे। स्ट्राइक रेट का उठा के देख लें, उस कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जो 90 इन्होंने खेले हैं वो बड़ा शानदार था। शॉट मेकिंग करते थे, ये खुदादाद सलाहियत थी क्योंकि उन्होंने अपने साथ यूनिवर्सल क्लब में ग्रेट्स को देखा हुआ था। ये उसको फिर खुदादाद सलाहियत भी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने अपने स्टैंडर्ड खुद सेट कर लिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये दुनिया में कहीं नहीं। आप अगर नहीं आपको कुछ आता तो आप किसी से सीख लें। दूसरा ये है कि जो डायलॉग करना है प्लेयर्स का विद द सीनियर्स, और रिसेंट सीनियर और डिस्टेंट सीनियर्स, वो भी नहीं, इंटरेक्शन नहीं होता। और एक इख्तरा बन गई है हेड कोच की या नेशनल क्रिकेट अकेडमी की। यूसुफ साहब वहाँ पर रहे और शायद अब भी हैं। मैं बड़ा मोतरज़ हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। हमारे मुल्क में जहाँ लिटरेसी, यहाँ पे अखलास की कमी, जहाँ पर फिर अफरा तफरी हो, वहाँ पे इस इदारे में बड़ा ठहराव होना चाहिए। इसकी फैकल्टी बड़ी शानदार होनी चाहिए। हमें तो चलना भी नहीं आता, हमें तो लैपटॉप भी इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें ट्रैवलिंग भी नहीं आती। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जिसका अब जो एक, ये तो लाहौर में रहते थे, हम भी लाहौर में रहते थे, आप भी लाहौर में रहते, चले कुछ अर्बन कल्चर का हमें कोई थोड़ा सा सुध बुध है। लेकिन जो बच्चे बाहर से आते हैं, यानी जो पहाड़ों में रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम, बड़ा अच्छा हो रहा है।
कि अब नॉर्दर्न एरिया से क्रिकेटर्स आ रहे हैं और वो उनकी आन बान शान है, 90 कद के भी हैं, जोर से ज़मीन को पे गेंद को मारते भी हैं, जल्दी नाराज भी होते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब आप देख लें कि जो क्रिकेट को टेकअप करना है, जो मॉडर्न क्रिकेट है, अब ऊपर से एक और काम सिलसिला शुरू हुआ है हमारे क्रिकेट बोर्ड में। अब ज़्यादातर जो कारोबारी लोग हैं जी, वो ये सलाह मशवरे देते रहते हैं कि जी हमारे घर वाले भी T20 बड़े शौक से देखते हैं, तो लिहाजा अब वो दौर चले कि क्विक क्रिकेट हो। आपको इस क्रिकेट के साथ, जिसको वाइट बॉल क्रिकेट कहते हैं, जैसे इस वक्त जो हमारी PSL जारी है, इसमें सर्वाइवल के लिए या ओवरऑल सर्वाइवल के लिए आपको तवज्जो देना होगी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पर। आप देख लें हमारे नेबर में का बार बार हमें मिसाल देनी पड़ती है, मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि वहाँ पर क्रिकेट वैसी ही है, हमारी क्रिकेट भी उतनी पुरानी है, बल्कि हमारी ज़्यादा पुरानी है नॉर्दर्न इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की लाहौर की। तो वो क्यों इस तरह आगे निकल गए? क्योंकि हमने जा बजा रवायत से, ट्रेडिशन से हमने उसको डेविएट, हमने इनहराफ किया है, इनहराफ किया है। आप यूसुफ साहब जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, या वकार हसन, यूसुफ साहब या एक शामिल कर लें कि ये जो इनहराफ किया है, या जो राजा साहब ने हवाला दिया है कि इंडिया की क्रिकेट आगे निकल गई है। हम आज 2025 में, जैसे आपने अभी गुफ्तगू की कि हम अपने टॉप प्लेयर्स के बारे में मशकूक हो गए हैं कि यार ये वनडे टीम में भी जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से बाबर की कारकर्दगी के ऊपर भी हर जगह पर सवालात हो रहे हैं। ठीक है कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मौजूदा कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि हम अपने सबसे इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स के हवाले से भी हम मतलब वसूख से कोई चीज़ यकीन से नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये दोनों का एक जगह खेलना मुश्किल है क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट एक जैसा है, दोनों के खेलने का जो वो तेजी है वो एक जैसी है। तो दोनों में से किसी एक को अपनी गेम बदलनी होगी। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों की गेम में फ़र्क है। विराट कोहली आता है, वो किल करता है और वो आके नीचे से 130, 40, 50 के स्ट्राइक रेट से टीम को लेके चल रहा होता है। तो दोनों में से दोनों को अपनी गेम को देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते। ये तो सिलेक्टर को देखना है, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, हम कोई चीज़ ऐसी मैं कह नहीं सकता कि इसको रखें उसको निकालें। सजेस्ट तो कर सकते हैं। सजेस्ट यही है कि आप दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते, मुश्किल हो जाएगी क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट एक जैसा है। तो अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कल भी बात हो रही थी कि यूसुफ ये 140 के स्ट्राइक रेट की हम अभी बात कर रहे हैं, T20 तो दूर की बात, आप कहते हैं ODI भी मुश्किल है जी। इवन जिस तरह देखिए वनडे में फिर ये उस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जो उस तरह वनडे में नहीं चाहिए होता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। साहबजादा फरहान क्यों अच्छा खेल रहा है? अच्छा, उसकी वजह है, मैं जो उसको देख रहा हूँ 1-2 मैचेस में, जो मैंने 100 भी और कल 50 भी देखी है, कि उसकी गेम में थोड़ी बहुत उसने कुछ चेंज लाया है। एक तो ये देखिए, हमारे अब्दुल रज़ाक थे ना, वो टांग बाहर निकाल के ना, तो जो टांग पे बॉल आता था उसको तो इधर मारता, जो थोड़ा बाहर होता था ऑफ स्टंप पे या मिडल में उसको वो सीधी हिट मारता था, इसलिए वो सक्सेसफुल था। इसने भी यही किया है। अगर आप इसकी बैटिंग देखें, ये हटके जो बॉल इसको थोड़ा अंदर मिलता है उसको इधर मारता है, जो इधर होता है ना उसको सामने मारता है। पिक एंड चूज कर रहा है। हाँ, ये इसकी गेम में जो इम्प्रूवमेंट, ये कंटिन्यू रन्स कर रहा है, उसकी वजह ये है। और थोड़ा अभी भी ऑफ स्टंप पे अगर काम और कर ले तो मेरा ख्याल है कि ये और डेंजरस हो जाएगा। यही चीज़ मैं अभी जब न्यूजीलैंड में था तो उसमें स्ट्रेंथ भी है। ये जब वो पीछे जाता है तो वो जो आपने सीधी वो स्ट्रेंथ सामने भी मार लेता है। तो यही मैं बात अपने यंगस्टर के साथ न्यूजीलैंड में भी कर रहा था कि वो सामने हिटिंग करने वी में, जब आप इधर हिटिंग करते हैं ना फिर वो आपकी तरफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है, उधर आपके लिए हिटिंग करना और आसान हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक क्यों किलर था कि वो सामने भी मार देता था, फिर वो उसकी बॉडी की तरफ आते थे तो उसको और इजी हो जाता था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की आप अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान और बाबर ये उस तरह इम्प्रूव नहीं कर पाए जिस तरह क्रिकेट जा रही है जिस तरफ। तो बाहर से मेरा ख्याल है इसने अच्छा सीखा है साहबजादा फरहान ने कि ये अपनी गेम को इन्हेंस किया है, इसने अपनी शॉटें और थोड़ा सा जो रेंज बड़ी है, हाँ रेंज बड़ी की है। अभी और थोड़ा ऑफ स्टंप पे भी हो जाए और ज़्यादा तो मेरा ख्याल है किलिंग हो जाएगा।